जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं सनी कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता है, हम इस चैनल पर हर संडे को पूरे 50 प्रश्नों का एक प्रॉपर मॉडल पेपर डिस्कस करते हैं, जिसमें आपका 15 जीके का होता है, 15 जनरल साइंस, 15 मैथ है और आपका 5 रीजनिंग का होता है। टोटल 50 प्रश्नों का एकदम शानदार सा मॉडल पेपर डिस्कस करते हैं। तो आज भी हम आपका एकदम शानदार सा 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें कम से कम आपको 40 प्लस का टारगेट रखना है। अगर आप इस टेस्ट में 40 प्लस स्कोर करते हो तो समझना मेरे दोस्त, आपका तैयारी एकदम मस्त है। आपको इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ना है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और पहला नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपको बोल देना चाहता हूं कि ये जो है हमारा मॉडल पेपर 4 है। अगर आपने 1, 2, 3 नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से लाइव चैट में बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला जो थी वो आपका बछेंद्री पाल थी। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ जाता है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय महिला जो कि बछेंद्री पाल थी वो कौन से साल को चढ़ी थी, तो आपका 1984 में चढ़ी थी। इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि योग दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है। आपको बताना है योग दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है। टाइम बहुत ही कम है मेरे दोस्त, जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो योग दर्शन पुस्तक के लेखक जो होते हैं वो आपका पतंजलि होते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई लोग ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि रघुवंशम पुस्तक के लेखक कौन है, तो रघुवंशम पुस्तक के लेखक जो होते हैं वो आपका कालिदास होते हैं। इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि गांधी जयंती जो होता है वो कब मनाया जाता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है। जल्दी से चारों ऑप्शन को रीड करिए और इसका राइट आंसर लाइव चैट में बताना है। तो गांधी जयंती जो होता है वो आपका 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो शहीद दिवस जो होता है वो आपका 30 जनवरी को मनाया जाता है और एकता दिवस जो होता है वो आपका 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसको भी ध्यान में रखना है। और नौसेना दिवस जो होता है वो आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेदों की संख्या कितनी है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो वेदों की संख्या जो होता है वो आपका 4 होता है। यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई लोग हैं ऑप्शन नंबर बी लाइव चैट में बताए हैं उनका एकदम राइट है। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। आपको बताना है इसका राइट आंसर लाइव चैट में जल्दी से बताना है। तो मौर्य वंश की स्थापना जो किया गया था वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका एकदम राइट है। और मुगल वंश का स्थापना जो किया गया था वो आपका बाबर के द्वारा किया गया था। इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन काफी बार इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा गया है। तो जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भारत का प्रथम नागरिक जो होता है वो आपका राष्ट्रपति होते हैं। यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा में टोटल सीटों की संख्या जो होता है वो आपका 250 कितना 250 होता है, जिसमें 238 जो होता है वो आपका राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर चुना जाता है और बाकी के बचे 12 जो होता है वो आपका राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है। यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी। आपके सामने 4 ऑप्शन है। जल्दी से बताना है कि भारत में पहली बार रेलगाड़ी कब चली थी। तो भारत में पहली बार रेलगाड़ी जो चला था वो आपका 1853 ईस्वी में चला था। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। कहां से कहां तक चला था, तो मुंबई से थाने के बीच चला था। इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन पूछा है कि राइडर कप का संबंध किस खेल से होता है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो राइडर कप का संबंध जो होता है वो आपका गोल्फ से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई लोग ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। और सुब्रतो कप का संबंध जो होता है वो आपका फुटबॉल खेल से होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की और 10 नंबर क्वेश्चन काफी बार इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित होता है। ऑप्शन है आपका बियाना, बी जेनेवा, सी न्यूयॉर्क या डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो होता है वो आपका जेनेवा में स्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि WTO का स्थापना यानी कि विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था, तो आपका इसका स्थापना जो हुआ था वो आपका 1 जनवरी 1995 को हुआ था, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की और 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि प्रसिद्ध पुस्तक वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है। आपको बताना है कि वंदे मातरम पुस्तक जो होता है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो वंदे मातरम पुस्तक जो होता है वो आपका बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय गान जो कि जन गण मन है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो जन गण मन जो होता है वो आपका रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की और 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइएगा मेरे दोस्त इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भारतीय संसद का निम्न सदन जो कहा जाता है वो आपका लोकसभा को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। और उच्च सदन जो कहा जाता है वो आपका राज्यसभा को कहा जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की और 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है। जल्दी से बताइएगा विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व योग दिवस जो होता है वो आपका 21 जून को मनाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की और 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि उड़न परी किसे कहा जाता है। आपको बताना है ऑप्शन 4 आपके सामने है। ऑप्शन ए पिट्यूसा, बी कर्पूरी ठाकुर, सी कपिल देव या डी टी प्रकाशम। जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो उड़न परी जो कहलाता है वो आपका पिट्यूसा को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए पिट्यूसा बताए हैं उनका एकदम राइट है। और हरियाणा हरिकेन के नाम से जो जाना जाता है वो आपका कपिल देव को कहा जाता है, इसको ध्यान में रखना है। और आंध्र केसरी जो कहा जाता है वो आपका टी प्रकाशम को कहा जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की और 15 नंबर क्वेश्चन ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन पूछा है कि किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जिंदा पीर जो कहा जाता है वो आपका औरंगजेब को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो इसी के साथ हमारा 15 जीके का क्वेश्चन खत्म हुआ। अब बढ़ेंगे पार्ट बी जो कि आपका सामान्य विज्ञान होगा, जिसमें आपका 15 क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको 30 नंबर मिलते हैं। तो जल्दी से आपको देखिए 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया है। आपको बताना था इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइएगा। तो टेलीस्कोप का आविष्कार जो किया गया था वो आपका गैलीलियो के द्वारा किया गया है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। और रेडियो का आविष्कार जो किया गया था वो आपका जी मार्कोनी के द्वारा किया गया था, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की और 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है। आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसी लेवल का आता है मेरे दोस्त। तो मच्छर के काटने से जो होता है वो आपका मलेरिया रोग होता है। बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की और 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि किस धातु को हमेशा तेल में रखा जाता है। आपको बताना है कि कौन सा धातु है जिसे हमेशा तेल में रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई लोग ऑप्शन नंबर सी सोडियम बताए हैं उनका एकदम राइट है। और देखिए सोडियम को जो हम लोग होते हैं, सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे हम लोग आसानी से चाकू से भी काट सकते हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की और 19 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि घरेलू वायरिंग में भूतार का रंग कैसा होता है। आपको बताना है जो घरेलू वायरिंग का मतलब आप लोग समझिएगा, जो अर्थिंग होता है उसे हम लोग घरेलू वायरिंग कहते हैं। जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो घरेलू वायरिंग में भूतार का रंग जो होता है वो आपका हरा होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की और 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है पौधे के अध्ययन विज्ञान को क्या कहते हैं। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए वनस्पति विज्ञान, बी रासायनिक विज्ञान, सी एरियोलर विज्ञान या डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पौधे के अध्ययन विज्ञान को जो कहा जाता है वो आपका वनस्पति विज्ञान कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए वनस्पति विज्ञान बताए हैं उनका एकदम राइट है। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की और 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि दूरी
दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। और मैं आप सभी भारतीय सेना को बोलना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के एक एक लाइक कर देना मेरे दोस्त, बहुत ही अच्छा लगता है एक लाइक जब आप करते हो। तो मैं आपसे बोलना चाहूंगा प्लीज आप जाकर के एक एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बाजू में बेल आइकन आएगा उसको ऑल पे जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो होता है वो आपका पारासेक होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की, और 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। आपको बताना है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो विटामिन डी की कमी से जो होता है वो आपका रिकेट्स रोग होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई लोग ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की, और 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है। आपको बताना है कि बायोगैस में मुख्यतः कौन सा गैस होता है। ऑप्शन है आपका मिथेन, बी में है प्रोपेन, सी कार्बन डाइऑक्साइड है, या डी हाइड्रोजन, जल्दी से बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बायोगैस में मुख्यतः जो होता है वो आपका मिथेन गैस होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई लोग ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की, और 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन पूछा है कि संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है, आपको बताना है। तो संतरे में सबसे अधिक मात्रा में जो विटामिन होता है वो आपका विटामिन सी होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। और नींबू में भी होता है आपका विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। तो अंगूर में जो होता है वो आपका टारटरिक अम्ल होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त लोग ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भूकंप को तीव्रता मापने वाला यंत्र जो होता है वो आपका सिस्मोग्राफ होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। और दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र जो होता है वो आपका लैक्टोमीटर होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 27 नंबर क्वेश्चन की, और 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन को जल्दी से पढ़िएगा और राइट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन पूछा है कि ओम निम्न में से किसका मात्रक है। आपको बताना है ऑप्शन ए में आपका दाब है, बी शक्ति, सी मीटर, या डी विद्युत प्रतिरोध, जल्दी से बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ओम जो होता है वो आपका विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 28 नंबर क्वेश्चन की, और 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो आपका टंगस्टन का बना होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 29 नंबर क्वेश्चन की, और 29 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए निम्न में की बात किया गया है तो इन चारों में से जो होता है वो आपका पीला जो होता है वो आपका प्राथमिक रंग नहीं होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर RGB जो होता है वो आपका प्राइमरी यानी कि प्राथमिक कलर होता है, यानी कि ग्रीन मतलब कि रेड, ग्रीन और ब्लू जो होते हैं वो आपका प्राथमिक कलर होता है, और जो भी बचा है वो आपका प्राथमिक कलर में नहीं आता है। तो बढ़ेंगे 30 नंबर क्वेश्चन की, और 30 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होता है वो आपका टेस्ला होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होता है वो आपका टेस्ला होता है, इसको ध्यान में रखना है। तो इसी के साथ हमारा पार्ट बी जो कि आपका सामान्य विज्ञान का था वो भी खत्म हुआ। अब बढ़ेंगे पार्ट सी की जो कि आपका गणित का होगा, और गणित का क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको बोल देना चाहता हूं आप जितने अभी लाइव है जाकर के जल्दी से कॉपी और पेन उठाइए और इसको सॉल्व करने पर लग जाइए मेरे दोस्त, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन है आपको सॉल्व जरूर करना पड़ेगा। तो प्लीज आप जाकर के कॉपी और पेन उठाकर लेकर आ जाइएगा। तो देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि एक गाड़ी दिल्ली और वाराणसी के बीच में 720 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय करती है, तो इसकी गति यानी कि इसकी चाल बताना है। आप लोगों को जल्दी से सॉल्व करिएगा और इसका राइट आंसर आपको लाइव चैट में बताना है। तो देखिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपको यहाँ पर स्क्रीन पर बहुत सारे चीज यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। देखिए यहाँ पर 720 किलोमीटर, किलोमीटर क्या होता है यहाँ पर आपका दूरी होता है, यानी कि दूरी कितना दिया है 720 किलोमीटर। अब देखिएगा और यहाँ पर आपका टाइम दिया है 12 घंटा, क्या समय दिया है आपका 12 घंटा। अब आपसे क्या पूछा है कि इसका गति यानी कि इसका चाल बताना है। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा कि डिस्टेंस बटे
टाइम, यानी कि दूरी बचने में टाइम जो होता है वो हमारा चाल का फॉर्मूला होता है। तो दूरी बटे समय कर देना है और इसका राइट आंसर आपके सामने निकल के आ जाएगा। तो 720 मतलब कि 720 भागे में 12 कर देना है। कितना बार में जाएगा? 12 छक्के 72, यानी कि 60 बार में इसका कट जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी 60 किलोमीटर प्रति घंटा लाइव चैट में बताया है, उनका एकदम राइट है। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की और 32 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जल्दी से ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, कॉपी पेन उठाइए, सॉल्व करिए और इसका भी राइट आंसर लाइव चैट में जल्दी से बताना है मेरे दोस्त। क्वेश्चन को पूरा है कि एक ट्रक में 300 अंडे हैं। कितने? एक ट्रक में 300 अंडे हैं, जिसमें 20% अंडा जो है वो आपका सड़ गया है। तो कितने अंडे जो है वो अभी अच्छी स्थिति में है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अगर आपको आ रहा है तो जल्दी से सॉल्व करके बताइएगा, अगर आपको नहीं आ रहा है तो ध्यान से आपको मोबाइल के स्क्रीन पर देखना है। देखिए यहाँ पर टोटल अंडा जो है वो आपका 300 अंडा है। अब देखिए 20% अंडा जो है वो सड़ गया। टोटल अंडा कितना बचा? आपका 80% मान लेते हैं, टोटल परसेंट मान लीजिए, टोटल अंडा 100% का था, जिसमें 20% अंडा जो है वो आपका खराब हो गया। तो टोटल कितना बचा? 80% अभी अंडा हमारे पास बचा है। तो पूछा है कि कितने परसेंट अंडा जो है अभी भी अच्छी स्थिति में है। तो 80 से हमें कुछ नहीं करना है, 80% को हम लोग गुना कर देना है टोटल अंडे में। तो 80% को हम लोग बट्टे में 100 लिख सकते हैं। अब 00 से 00 का कट लगा देंगे, कितना आएगा? 8 3 का 24, यानी कि 240 अंडे जो है वो अभी भी अच्छी स्थिति में है। यानी कि इसका राइट आंसर जो हमारे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी बताए हैं, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 33 नंबर क्वेश्चन की और 33 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल जो है आपका 3600 वर्ग मीटर है। तो इसकी भुजा की माप बताना है आप लोगों को, जल्दी से सॉल्व करिएगा और इसका राइट आंसर जल्दी से लाइव चैट में बताना है। देखिए यदि ये खेत है, वर्गाकार खेत है, ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, वर्गाकार क्षेत्र है जिसका क्षेत्रफल दिया है आपको 3600 वर्ग मीटर। अब देखना है तो पूछा है कि इसकी भुजा की माप बताना है। आपको पता होगा जब हमें भुजा निकालना होता है तो इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर में क्षेत्रफल। क्या? रूट अंडर क्षेत्रफल। तो रूट में हमें 3600 लिख देना है और 3600 का वर्गमूल आप सभी को पता होगा। तो 3600 का वर्गमूल जो होता है वो आपका 60 होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए, जो मेरे फौजी भाई लोग ऑप्शन ए 60 मीटर बताए हैं, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की और 34 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करिएगा और इसका राइट आंसर लाइव चैट में बताना है। क्वेश्चन पूछा है कि एक आयत 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर का है, तो इसका परिधि ज्ञात करना। कितना आसान क्वेश्चन है मेरे दोस्त। मान लेते हैं इसका लंबाई 12 है और चौड़ाई यहाँ पर आपका 8 सेंटीमीटर है, तो परिधि निकालना है। तो आयत का परिधि का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, जल्दी से लाइव चैट में बताना है कि आयत का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है। तो आयत का परिधि का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 छोटी कोष्ठ लंबाई प्लस में चौड़ाई, इसका फॉर्मूला होता है। अब सिंपल सा हमें पुट कर देना है वैल्यू। यहाँ पर लंबाई 12 है और चौड़ाई यहाँ पर आपका 8 है। 12 और 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 12 और 8 को हम लोग जोड़ेंगे तो आपका 20 आ जाएगा और 20 में 2 से गुना करेंगे तो आपका राइट आंसर आएगा 40 मीटर, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे साथी लोग है ऑप्शन नंबर सी 40 सेंटीमीटर आएगा। इसको ध्यान में रख लेना है। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की और 35 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, जल्दी से सॉल्व करना है मेरे दोस्त। इतना इजी क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करके इसका राइट आंसर भी लाइव चैट में बताना है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप आराम से ध्यान से स्क्रीन पर देखना है और अपने कॉपी और पेन पे इसको नोट कर लेना है। तो देखिए क्वेश्चन पूछा है कि 1 से 100 तक प्राकृत संख्या का योग क्या होगा, आपको बताना है। तो इसका फॉर्मूला होता है, इसे निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है n छोटी कोष्ठ n प्लस में 1/2। क्या? n छोटी कोष्ठ n प्लस में 1/2। अब देखना है n का मान जो होता है वहां पर 100 होता है। कितना? 100, यानी कि 100 हमें लिखना है, छोटी कोष्ठ में 100 और प्लस में 1 लिख देना है और बटे में 2 कर देना है और इसको सॉल्व करने पर आपका राइट आंसर ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 100 हो गया और यहाँ पर आपका 1 मतलब कि 101 हो गया, बट्टे में 2 हो गया। कितना बार में जाएगा? 2 से 50 बार में जाएगा और 101 में 50 से गुना कर दीजिएगा मेरे दोस्तों, आपका 50 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में है। तो बढ़ेंगे 36 नंबर क्वेश्चन की और 36 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि यदि 6 को में 8 को में 10 को में x और 7 का औसत 8 है तो x का मान ज्ञात करना है मेरे दोस्तों। जल्दी से सॉल्व करिएगा और इसका भी लाइव चैट में राइट आंसर बताना है। आपको पता होगा कि औसत का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। अब हमें कुछ नहीं करना है, 6, 8, 10, x और 7 को क्या करना है? हमें राशियों का योग कर देना है। तो 6 प्लस में 8 प्लस में 10 प्लस में x प्लस में 7 कर देना है और इसका औसत आपके सामने है। इसका औसत दिया है 8 है और बटे में राशियों का संख्या कितना है? तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितना है? टोटल संख्या आपका 5 है। सिंपल से ऐड करना है, 8 6 14 और 14 में 10 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा? 24 आएगा और 24 और 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 24 और 7 जोड़ेंगे तो आपका 31 आएगा और 31 प्लस में x बटे में 5 हो जाएगा, इक्वल टू में आपका 8 आ गया।
अब सिंपल से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, 8 में 5 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा 40 आ जाएगा। और यहाँ पर x प्लस में, यहाँ पर 31 प्लस में x है, ध्यान से समझिएगा 31 प्लस में x है। अगर हम लोग 31 को इस साइड लेके जाएंगे यानी कि हम लोग 40 में से 31 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, 40 में से 31 जाएगा तो आपका 9 आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो बढ़ेंगे 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि यदि 20 वस्तुओं का मूल्य जो है वो आपका 200 रुपए है तो 45 वस्तुओं का मूल्य क्या होगा। जल्दी से सॉल्व करना है, आप मुंह से भी सॉल्व कर सकते हो मेरे दोस्त। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आज हमने इंक्लूड किया है। तो देखिए क्वेश्चन पूछा है कि यदि 20 वस्तुओं का मूल्य 200 रुपए है, ध्यान से, तो 20 दहिया कितना होता है, देखिए 20 दहिया कितना होता है 200 होता है। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, अगर आप 200 में 20 से भाग दोगे तो कितने बार में जाएगा 10 बार में, यानी कि 10 गुना होता है। तो 45 कितना गुना होगा, 45 जो होगा आपका 10 गुना होगा तो 450 रुपए आएगा 45 वस्तुओं का मूल्य, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 38 नंबर, सॉरी बढ़ेंगे 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि यदि किसी संख्या का 23% 46 है, क्वेश्चन को समझिएगा, यदि किसी संख्या का 23% 46 है तो संख्या क्या होगी, आपको बताने की संख्या ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं संख्या x है, उसका 23% तो दिया है हमको 46 दिया है, 23% है तो हमें 100 से भाग देना पड़ेगा, 100 से गुना बट्टे में लिखना पड़ेगा। तो हमने 100 को बट्टे में लिख दिया। अब हमें 23 दूनी का 46 कर देना है और x का मान आपके सामने निकल के आएगा, 100 में 2 से गुना कर दीजिएगा, कितना आएगा 100 में 2 से गुना करने पर आपका 200 आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो बढ़ेंगे 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। 39 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एक रेडियो का क्रय मूल्य 750 रुपए है, क्या एक रेडियो का क्रय मूल्य है 750 रुपए और विक्रय मूल्य 900 रुपए है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। इससे भी कोई आसान मैथ होता है मेरे दोस्त, जल्दी से बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए क्रय मूल्य है आपका 750 रुपए और विक्रय मूल्य यहाँ पर आपका 900 रुपए है, तो लाभ पूछा गया है। तो लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो लाभ हमें निकालना पड़ेगा। तो लाभ निकालने का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य ये है और क्रय मूल्य आपका ये है, यानी कि 900 में 750 को हम लोग माइनस करते हैं तो आपका 150 आता है। कितना आता है 150 आता है। अब हमको आसानी से सोल्व करना है। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ गुने में 100, यानी कि 150 हमारा लाभ आया तो लाभ गुने में 100, लाभ गुने 100 बट्टे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है तो क्रय मूल्य आपका 750 है, तो बट्टे में 750 लिख देंगे। अब सिंपल से कट लगाना है, कितना बार में जाएगा 1 0 से 1 0 और 15 5 75 और 5 से 20% आएगा। इसका राइट आंसर कितना आसान है मेरे दोस्त। तो जो मेरे फौजी भाई लोग ऑप्शन नंबर डी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की और। 40 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं सभी भारतीय सेना को बोलना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के एक लाइक कर देना मेरे दोस्त। आपका एक लाइक करने में कुछ नहीं जाता, मैं आपको बार बार बोलता हूं, आप जाकर के एक लाइक कर देना मेरे दोस्त। मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, एक लाइक कर देना और चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्तों। देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि 18:300 समानुपात x/30 है, तो x का मान निकालना है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जल्दी से सॉल्व करिएगा और इसका राइट आंसर लाइव चैट में बताना है। तो देखिए 18:300, तो 18 बट्टे में 300 लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। समानुपात का होता है इक्वल टू हम लोग रूप में लिखते हैं और x बट्टे में 30 लिखते हैं। अब सिंपल से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं है, 3 से मान लो 10 बार में कट गया, कितना बचा यहाँ पर आपका 18 बट्टे में 10 बचा, यानी कि 1 अनुपात यानी कि 1 आपका 8 आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो बढ़ेंगे 41 नंबर क्वेश्चन की और। 41 नंबर क्वेश्चन ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन पूछा है कि 1 से 15 के बीच कितनी अभाज्य संख्या, यानी कि 1 से 15 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या 1 से कटे और अपने आप से कटे, जो संख्या 1 से कटे और अपने आप से कटे उन्हें हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो चलिए कौन कौन है 1 से 15 के बीच में अभाज्य संख्या, हम लोग छांट लेते हैं। तो पहले आपका 2 आ गया, फिर यहाँ पर आपका 3 आ गया, फिर यहाँ पर आपका 5 हो गया, फिर यहाँ पर आपका 7 हो गया। अब देखिए कितना 9 भी बोल रहे हो, तो 9 जो होते हैं अभाज्य संख्या नहीं होता है। देखो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं, 9 जो होता है वो आपका 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और अपने आप से भी कटता है। लेकिन अभाज्य संख्या का रूल बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ 1 से कटे और अपने आप से कटे, लेकिन 9 यहाँ पर नहीं होगा मेरे दोस्त, आपको भी पता होना चाहिए। तो कितना होगा, 7 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, फिर कितना होगा 11 होगा, फिर होगा 13, यानी कि टोटल कितना संख्या हुआ 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 से 15 के बीच टोटल अभाज्य संख्या की जो संख्या होती है वो आपका 6 होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 42 नंबर क्वेश्चन की और। 42 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है कि 2 संख्या है जिसका 3:4 के अनुपात में है, इनमें छोटी संख्या 75 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है, आपको बताना है। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, आपको छोटी संख्या पूछा गया, दे दिया है। तो छोटी संख्या देखिए, छोटी संख्या इसमें कौन है, तो छोटी संख्या इसमें 3 है। मान लेते हैं 3x = यहाँ पर 75, यहाँ पर देखिए
देखिए छोटी संख्या 75 है, तो छोटी संख्या हमने 75 ले लिया, यानी कि 3x = 75 है। कितने बार में जाएगा? 3 से 25 मरतबे में कट गया, यानी कि x का मान आपका आ गया 25। अब देखिए पूछा है कि दूसरी संख्या, पहली तो ये हो गया और दूसरी कौन है? 4, तो 25 में 4 से गुना कर देंगे तो आपका राइट आंसर आएगा 100, यानी कि इसका राइट आंसर जो हमारे फौजी भाई लोग ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 43 नंबर क्वेश्चन की, और 43 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि 5200 रुपए की मूल राशि पर 6% ब्याज की वार्षिक दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। जल्दी से क्वेश्चन को समझिएगा, एसआई का मैथ है, जल्दी से सॉल्व करके इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है मूलधन गुने में समय गुने में दर बटे में समय। देखिए यहाँ पर मूलधन कितना है? 5200 रुपए, कितना? 5200 रुपए है। फिर यहाँ पर रेट कितना है? तो दर जो है आपका 6% है, और यहाँ पर टाइम यानी कि समय आपका 2 वर्ष है, और बट्टे में हमें 100 करना है। अब सिंपल सा 2 0 से 2 0 कट लगा देना है, और सिंपल सा हमें कुछ नहीं करना है, हमें आसानी से गुना कर देना है। कितने बार में जाएगा? 52 दूनी का कितना होता है? 52 दूनी का करेंगे तो कितना होगा? 2 दूनी का 4 और 5 दूनी का 10, यानी कि 104 में अगर हम लोग 6 से गुना करते हैं तो इसका राइट आंसर जो आएगा आपका 624, ऑप्शन नंबर सी आएगा। करते हैं 44 नंबर क्वेश्चन को, और 44 नंबर क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। आपको HW में इसका राइट आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और मैं आपको एक रीजनिंग का भी दूंगा जिसमें आपका 2 क्वेश्चन रहेगा होमवर्क के लिए। आप आगे मैं आपको एक रीजनिंग का भी होमवर्क दूंगा, ये आपको होमवर्क में लिखना है और आपको कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर करके आना है। तो बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन को, और 45 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन पूछा है कि 3 कोमे 5 कोमे में 9 कोमे 15 कोमे में 23 है, तो आपका नेक्स्ट पद क्या होगा? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए 3 प्लस में 2 कितना भरा? 3 प्लस में 2, फिर कितना भरा? 5 प्लस में 4 हुआ, फिर कहाँ हुआ? कितना हुआ? 9 प्लस में 6 15 हुआ, और फिर हुआ 15 प्लस में 8 23 हुआ। अब देखिए कितना भरा? 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2, यानी कि आपके में कितना बढ़ेगा? आपका 8 और 2 10 होता है, यानी कि 23 में हम लोग 10 को ऐड करेंगे तो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, यानी कि 23 में हम लोग 10 जोड़ेंगे तो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 33 आएगा इसका राइट आंसर है। इसी के साथ हमारा पार्ट सी जो कि गणित का था वो भी खत्म हुआ। अब भरेंगे भाग 4 जो कि आपका रीजनिंग का होगा। रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसी कारण आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन का गलत आंसर नहीं बताना है, मैं आपको बोल देना चाहता हूं। तो देखिए 46 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि सफलता का जो संबंध है वो असफलता से है, तो 12 का संबंध किससे होगा? जल्दी से लाइव चैट में बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताना है। तो सफलता का जो असफलता से है तो 12 का जो संबंध होता है वो आपका छोटा से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। 47 नंबर क्वेश्चन भी नंबर सीरीज है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन बोला है कि 2 को में 6 को में 18 को में 54, तो आपका नेक्स्ट पद क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए कितना बढ़ा? 2 गुना में 3, कितना? 2 गुना में 3 हुआ 6, और 6 गुना में 3 यहाँ पर देखिए ये रूल फॉलो कर रहा है। फिर 18 गुना में 3 कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। तो फिर कितना होगा? 54 गुना में 3 करेंगे तो आपका राइट आंसर में आ जाएगा। तो 54 में 3 से गुना करेंगे तो आपका आएगा 4 का 12 और 5 15 गुने में 1, यानी कि 16 आएगा, यानी कि 162 आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है, इसको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 48 नंबर क्वेश्चन की ओर। 48 नंबर क्वेश्चन पूछा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में इंडिया को ये लिखा जाता है तो भारत को क्या लिखा जाएगा? ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन को बार बार पढ़िए मेरे दोस्त, मैं आपसे बार बार बोलता हूँ, क्वेश्चन को आसानी से पढ़िए, बार बार पढ़िए, और इसका राइट आंसर लाइव चैट में बताना है। तो देखिए इंडिया का जो किया गया है, इसमें इंडिया को सिर्फ उल्टा कर दिया गया है। क्या किया गया है? ए पहले लिख दिया गया है, फिर यहाँ पर आपका आई लिख दिया गया है, फिर यहाँ पर डी, फिर यहाँ पर एन, और फिर आई। यहाँ पर क्या लिखा गया है? सिंपल से इसको उल्टा कर दिया गया है। तो भारत को भी क्या करना पड़ेगा? हमें उल्टा ही करना पड़ेगा। तो भारत को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? पहले टी आएगा, उसके बाद ए आएगा, फिर यहाँ पर आपका आर आएगा, फिर इसके बाद आपका ए आएगा, फिर इसके बाद एच आएगा, और फिर इसके बाद बी आएगा, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी, जो मेरे साथी लोग ऑप्शन बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 49 नंबर क्वेश्चन की, और 49 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं भारतीय सेना को बोलना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के एक लाइक कर देना मेरे दोस्त। जाते जाते प्लीज मैं आपसे बार बार बोलता हूँ एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए 49 नंबर क्वेश्चन भी सीरीज का कहीं क्वेश्चन पूछा है कि 144 को में 121 को में 100 को में 81, फिर तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका राइट, इसमें मतलब कि इस खाली स्थान में क्या भरा जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अगला पद दिया गया है, तो आपको बताना है कि इस खाली स्थान में कौन सा अंक डाला जाएगा। तो देखिए कितना का स्क्वायर आपका हो रहा है? 12 का स्क्वायर। कितना स्क्वायर पर फॉलो करेगा तो कितना पर हो रहा है? 12 का स्क्वायर। इसके बाद 11 का स्क्वायर,
इसके बाद फिर यहाँ पर आपका 10 का स्क्वायर, इसके बाद फिर यहाँ पर 9 का स्क्वायर। देखिए 12 का हुआ, 11 का हुआ, 10 का हुआ, 9 का हुआ, तो इसके बाद होगा 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी, जो मेरे भारतीय सेना ऑप्शन डी 64 बताया है, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन के, और लास्ट क्वेश्चन भी आपका होमवर्क के लिए रहेगा। आपको इसका राइट आंसर भी कहां पर कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका राइट आंसर है क्या होगा? क्वेश्चन पूछा है कि राज उत्तर की ओर चलता है, कुछ देर बाद वह अपने दाएं मुड़ता है और थोड़ा आगे जाके अपने बाएं की ओर मुड़ता है। अतः 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वह दोबारा अपने बाएं मुड़ता है। तो अब वह किस दिशा में चल रहा है? इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिया है होमवर्क के लिए, एक 44 नंबर क्वेश्चन है और एक 50 नंबर क्वेश्चन है। आपको इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो मैं आपसे बोलना चाहूंगा एक लाइक करते हुए चला जाना, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा, उसको ऑल पे कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।